शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 8 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाबा से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं ही छिप जाएंगे, मतलब बाबा से हाथ छूट जाएगा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिगड़ी को बनाने वाले बाबा, तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? बाबा तो बनाते हैं बिगड़ी, तो हम सब जानते हैं, लेकिन किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर बताते हैं मेरे बाबा, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाबा बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं, अबलाओं को सितम सहने पड़ते हैं। पवित्र बनने बगैर देवता तो बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। पवित्रता के बगैर कुछ नहीं, पवित्रता सबसे आधार है। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाबा को करते हो, इसलिए बाबा के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। पवित्रता के स्तर पर काफी ऊंचाई को छूते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि जब भक्ति मार्ग में पहले शिव की पूजा करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे देवी देवताओं की भी पूजा करने लगते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कौन से बच्चों ने? प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने। बाबा कहते हैं, मैं बीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूँ। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं उन्हीं के आगे ज्ञान सुनाता हूँ। बच्चे जानते हैं, यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकता। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तो तुम जानते हो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पिता तो शिव है। हम आत्माओं के भी पिता शिव हैं। वो पिता ही है जो बिगड़ी को बनाने वाले हो। बाबा के अलावा और कोई नहीं है जो बिगड़ी को बनाए। तो भारत की ही बिगड़ी है, उसको ही तो बनाते हैं। बाबा कहते हैं, भारत हीरे जैसा था, सुख धाम था। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है, भारत की परिस्थिति बिगड़ी हुई है, असुरों का जो राज्य है। तो बिगड़ी को बनाने वाले अथवा सुधारने वाले कौन है? मेरे बाबा। ये तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई जान न सके। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वो बहुत ऊंच थे, अब नीच है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं था जो पहले बहुत ऊंच था, अब नीच है। ये आदि सनातन है, इसलिए इसकी अवस्था ऐसी होती है। जिन्होंने राजाई गंवाई है वही फिर से राजाई करते हैं। तब कहते हैं, फिर से बिगड़ी को बनाने वाले। सतयुग के बाद फिर जरूर त्रेता, द्वापर, कलयुग आना ही है। ये सृष्टि का चक्र है, सबकी बिगड़नी ही है। सतो रजो तमो में आना है जरूर। अब सभी की बिगड़ी हुई है। सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है। चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में, सभी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतने जो अनेक धर्म हैं, सबकी बिगड़ी हुई है, सबकी स्थिति अभी अंदर से पूरी गड़बड़ाई हुई है। सब तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। कोई भी धर्म हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो, किसी का भी अनुयायी हो, लेकिन आपस में झगड़ा सबके हो रहा है, क्योंकि वास्तविकता में पूरे के पूरे विश्व पर किसका राज्य है? रावण का। तो सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है।
रावण तमो प्रधान बना देता है। फिर राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। रावण ने जो सब बिगाड़ के रखा है ना, तब राम आते हैं और सबको सुधारते हैं। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? राम राम कर माला फेरते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं। नाम ही है रुद्रमाला, रुद्र शिव के गले की माला। तो सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं। सभी धर्म वालों का सद्गति दाता शिव है। साथ में जरूर मददगार होंगे। जब शिव है तो साथ में मददगार भी तो होंगे ना। तो रुद्र की माला बहुत सेवा करती है। तुम बच्चों को बहुत सेवा करनी है। सेवा करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। ये रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। वास्तव में कर रहे हैं बाबा। हमें निमित्त बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य अगर मिल रहा है तो बाबा उस सौभाग्य जो मिला वो अभी तो वो सौभाग्य मिल रहा है और बाद में बाबा उसका प्रारंभ भी देते हैं कि फिर पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं रुद्र तो है बाबा पिता, तो उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। जो सेवा करके गए तुमकी पूजा हो रही है। तो रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। पहले है 8 की माला, फिर 108 की और फिर 16,108 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वो नजदीक वाले, जो दिल से में मदद करेंगे, बाबा का एकदम पूरा पूरा सच्चा निमित्त बनेंगे, तो वो ज्यादा नजदीक के होंगे। 8 में, नहीं तो फिर 108 में, और नहीं तो फिर 16,108। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्रमाला में नजदीक पिरोए जाए। इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि रुद्रमाला जो बन रही है उसमें सबसे नजदीक वाले मिल जाए। तो सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा उसका सबसे सरल तरीका बताते हैं कि सिर्फ बाबा को याद करना है। बहुत सहज है। अंजी बाबा, बहुत सहज। अभ्यास से आएगा। जितना ज्यादा अभ्यास बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा सहज होता जाएगा। तो बच्चे के लिए बाबा को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं। तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। कहते भी हो तुम माता पिता। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। वो माता पिता हमको राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। ये तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनाने की। जो एक राजा वही दूसरा फिर आगे राजा बनने की शिक्षा दे। जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर ही देते हैं, परंतु यहाँ तो बात ही एकदम विस्मय आदि है। एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें ही है बाबा की। तो परमपिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर है, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि को वो जानते हैं। वो है निराकार, ज्ञानवान, समृद्धवान, रहमदिल। सबके ऊपर रहम करते हैं। सारी सृष्टि पर दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी हुई है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते हैं। वो भी सतो प्रधान बन जाएंगे, इसलिए उनको बेहद का सर्वोदया कहा जाता है। ये भी नाटक में नून है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। अभी ये तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं। वहां तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। कभी कोई बूढ़े नहीं होते। शरीर छोड़ने की अवस्था हो जाती है, उम्र हो जाता है, लेकिन बूढ़ा जिसको बोलते हैं वो नहीं होते हैं। तो बिगड़ी को बनाने वाले बाबा है। बाबा ऐसा बनाते हैं ना कि एकदम उन्नत किस्म के हो जाते हैं। उनको ही तो फिर विश्व की सर्वोच्च सत्ता कहा जाता है। वही जो है विश्व के सर्वोच्च सत्ता जो है उसकी स्थापना करते हैं। खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वो
राज्य नहीं करते हैं, वो राज्य स्थापन करके हमें सारा कुछ दे देते हैं। खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वो तो करण करावन हार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, खुद राजाई करते नहीं हैं। तुम बच्चे कहते हो कि हम अलमाइटी, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक बनते। तुम बच्चे कहते हो हम विश्व के सर्वोच्च सत्ता के, विश्व के मालिक बनते हैं। फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती, फिर हमारे ऊपर फिर किसी का कोई शासन नहीं हो सकता है, कोई हुक्म नहीं कर सकते। सतयुग त्रेता में और कोई होते ही नहीं। तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने ही राजयोग सिखलाया है। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, मनुष्यों की बिगड़ी है तो बाबा आकर देवता बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर, बाबा बनाने के लिए तो आए हैं, लेकिन बनेंगे कौन? जो पवित्रता पर कायम रहे। बच्चियां लिखती हैं बाबा पवित्र बनने के लिए बहुत सितम करते हैं। बच्चों को समझाया गया है बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने के लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें नष्टो मोहा भी बनना पड़े। बहुतों की पति में, बच्चों में मोह की राग जाती है। कन्या का तो सिर्फ माता पिता और भाई बहन में मोह होगा, फिर जब शादी करती हैं तो उसमें जुड़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं, पति बढ़ जाते हैं, बच्चे बढ़ जाते हैं, पति सासू, फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुट जाता है, डबल वृद्धि हो जाती है, एकदम से दुगना हो जाता है। इसलिए पहले तो नष्टो मोह चाहिए, फिर परीक्षाएं भी आती हैं। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, वो फिर उनसे काठी यानी लकड़ी कटाते हैं, आश्रम की सफाई आदि कराते हैं ताकि देह अभिमान टूट जाए कि वो कोई राजा थे। यहाँ भी ऐसे ही कायदे हैं। गरीब तो ये सब काम करते रहते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है तो उन्हों की परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, देह अभिमान तोड़ने के लिए तुम सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम करना, कोई भी आए तो बोलो पहले तो ये काम करना पड़ेगा। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है, गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है, पवित्र रहने नहीं देते, उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है, लेकिन पूरा नष्टो मोहा जरूर चाहिए, खुद का मोह उनके साथ ना रहे। अधूरे नष्टो मोहा होंगे तो एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ लटके पड़ेंगे, दो नाव पर पैर रखा जाएगा। बाबा कहते हैं कि नष्टो मोहा होकर के जब युक्ति चलाएंगे तो चल पाएगा। फिर ऐसे बहुत लटके दुखी हो पड़ते हैं, जब ऐसे तरह से दो पैर लटक जाते हैं तो फंस जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बाबा को भूलने से छी हो जाता है और फिर क्या होता है धीरे धीरे फिर बाबा को ही छोड़ देते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं, तो बाबा कहते हैं वो छी हो जाते हैं। तो बाबा बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बतलाते हैं, याद से ही विक्रमाजीत बनेंगे, कल्प कल्प श्रीमत देते आए हैं, राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। जो कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते, छठ मालूम पड़ जाता है कि दास दासियां भी बनने हैं ना, तुरंत में फिर ये भी बुद्धि में आता है कि दास दासी भी तो बनेंगे। तो यहाँ रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने हैं ना, जो एक बार बच्चा बने हैं बाबा का वो आएंगे तो फिर वही जरूर। लेकिन बाबा कहते हैं फिर दास दासी बन, फिर कुछ ना कुछ पद भी पा ही लेते हैं। अब छोटा मोटा पद तो बहुत रहेगा वो सब पा लेंगे, नहीं तो दास दासियां कहाँ से आए, अब राजा रानी सब बन जाएंगे तो फिर दास दासी कैसे आएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनका भी रहना है, तो प्रजा को तो अंदर आने का अलाउ हो ना सके, जो साधारण प्रजा होगी वो अंदर नहीं आ पाएंगे, तो दास दासियां तो अंदर रहते हैं। बहुत कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है, माँ से भी ज्यादा उनकी गोद में आएंगे। आजकल बच्चों को नर्सें ही संभालती हैं,
वहां तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं श्री कृष्ण को झुलाती हैं। वहां भी दासियां संभालती हैं और रानी जो रहेंगी वो बच्चे को थोड़ी संभालते रहेंगी, तो दादा से ही संभालेंगे। तो बच्चे क्या तर्क देते हैं, जब पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं तो तर्क क्या देते हैं कि हम दादा से भी बनेंगे ना तो अच्छा है, कम से कम माँ से ज्यादा तो दादासियों के गोद में रहेंगे कृष्ण। बाबा के बड़े बच्चे अच्छे चाहिए, बाबा के जो बच्चे हैं वो बड़े अच्छे अच्छे चाहिए। बाबा तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में। अब राजधानी स्थापन करनी तो थोड़ी तो मेहनत करनी होगी, तो झाड़ झाड़ की काठी है, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। अलग अलग तरह का सब आत्माएं आती हैं, विभिन्न विभिन्न संस्कारों वाले आते हैं, तो उसमें जो संभालने वाले हैं उनको भी परेशानी हो जाती है। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, बात मत पूछो। इतने सारे लोगों की इतनी सारी जो विभिन्न तरह के संस्कार है उन सबको संभालते संभालते फिर किसी किसी में ग्रहचारी बैठ जाएगा, मतलब कोई फिर ज्यादा इधर उधर जाने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं उनकी बात मत पूछो, ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाबा जाने। गुड़ तो है ही बाबा, मीठे हैं ना, तो उनकी गोथरी जिनमें वो आते हैं वो तो जाने और ये जाने, मतलब ब्रह्मा बाबा जाने, शिव बाबा जाने, बाकी का कोई परेशानी टेंशन नहीं लेना है। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती है जो पता भी नहीं पड़ता है, अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाता है। समझाने से भी समझते नहीं है, ऐसे माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान में ले जाती है जो बात मत पूछो। इतना दुर्गति में चल जाते हैं ना कि फिर बताने वाली स्थिति नहीं हो जाती है। तो बाबा कहते हैं पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बताएंगे ना। तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। अंदर बाहर दिल के साफ हो तब ही सच्चे दिल पर साहेब राजी हो सकते हैं। अपना दिल पूरा साफ होना चाहिए, फिर अपना अनुभव बताएंगे, लेकिन मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनेंगे कि हम बहुत बड़ा 30 मार खा है जो हमने ऐसा ऐसा काम कर लिया, ये नहीं। लेकिन दिल में सब बाबा वही कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, अंदर से बाहर से पूरी तरह से साफ होगा ना तब परमपिता परमात्मा शिव एकदम गोद में ले लेंगे। तो फिर उसके बाद कुछ आगे पीछे सोचने की जरूरत भी नहीं। मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, विकार नहीं आना चाहिए, अनुभव के बताने में विकार नहीं होना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं, हम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा मंदिर लायक बनाते हैं, विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं, फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिनमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी हम ही थे और हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने और फिर हम पूज्य बनते हैं, मतलब फिर पहले हम ही पूज्य बनते हैं फिर हम ही पुजारी बनते हैं। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी माथा खराब कर देती है, देह अभिमान बड़ा नुकसान कर देता है, फिर कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा न करे, उनसे कोई न छिपाए। धर्मराज भी हैं, बड़ा दंड देते हैं, तो छिपाने की बात। अगर कोई भी माया का ऐसा तूफान आया कि अभी ज्ञान इतने पक्के नहीं हो पाए थे, अभी पुरुषार्थ में उतने तीव्र नहीं थे और माया के कारण माया के लपेटे में आ गए और कुछ गलती कर बैठे, तो कर बैठे अगर ये बात पता चल गई ना तो तुरंत उस पश्चाताप करना है, तुरंत बाबा से माफी मांगनी है और आगे न करने का पूरा पूरा अपने आप में दृढ़ संकल्पित होना है। और जो गलती एक बार हो जाती है तो आदमी उसमें होता है ना कि ये जो हम नहीं करेंगे, तो कम से कम उस तरह से भी अपने आप को रोकते चले जाएंगे ना, तो बाबा कहते हैं कि छिपाएंगे नहीं तो बाबा उसको काफी हद तक कम कर देते हैं, लेकिन छिपाने लग जाएंगे तो बाबा कहते हैं वो धीरे 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 बाबा का हाथ छूटते चल जाता है, छिपाते छिपाते खुद छिप जाते हैं।
और नहीं तो फिर एक दूसरा उपाय, जो दूसरा बात जो बाबा बतलाते हैं कि वो धर्मराज भी हैं और फिर हर कर्म का, हर गलती का बड़ा दंड मिलता है, तो उनका डर रहना चाहिए। इस बात को भी अगर स्मृति में अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो वैसे भी समझ में आना चाहिए। बाबा कहते हैं डर होना चाहिए। तो अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेनी चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा को बोलना है। डर रहता है कि ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे, पहले तो ब्रह्मा बाबा पढ़ेंगे तब तो शिव बाबा तक पहुंचेगा। अरे वो तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, मम्मा भी शिक्षा देती हैं, तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। मकना हाथी नहीं बनना है, उससे बहुत अभिमान होता है। ये देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। आधा कल्प चला है ना, इतना लंबा समय से रहा है, तो उसका अभ्यास में भी वही चीज है, उस अभ्यास को हमें छोड़ना है। वहां तो समझते हैं कि हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, वहां आत्माभिमानी कहेंगे। यहाँ तो सब देह अभिमानी है, सबको शरीर का ही भान है। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है, भूल कभी छिपाना नहीं चाहिए। छिपाते छिपाते छिप जाते हैं, योग टूट पड़ता है। योग जो लगता था ना वो योग फिर नहीं लगने लगता है। तो बिगड़ी को बनाने वाले एक ही भगवान, अथॉरिटी, सर्वोच्च सत्ता है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, जब उनके बच्चे बन गए तो फिर एक बार कुछ गलती हो जाए, कुछ हुआ तो तुरंत बाबा को बता देना है। अच्छा, अति मीठे मीठे सिकी लगे ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाबा का क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है अंदर बाहर दिल की सफाई से साहिब बाबा को राजी रखना है। दिल एकदम साफ, नियत एकदम साफ होनी चाहिए। कुछ गलती हो रहा है, किसी बोलने से ना चाहते हुए किसी को दुख हो गया है, तो उसमें हमारी नियत क्या है ना, बाबा वो देखते हैं कि नियत क्या थी। तो इस तरह की कोई भी बात हो, कोई भी गलती हो, छोटी बड़ी कोई भी गलती हो गई, माया के तूफान में फंस गए, तो हर स्थिति में बाबा गलती का एहसास होते के साथ बाबा को जरूर बताना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाबा को सच्चाई से सब सुनाना है, उसमें फिर वकालत नहीं करनी है। अपना दिल साफ, बाबा ने कहा ना, दिल अंदर बाहर पूरा साफ होना चाहिए। नष्टो मोहा पूरा बनना है, जरा भी किसी देहधारी में राग नहीं रखनी है, उसके प्रति थोड़ा सा भी लगाव नहीं। तो देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यही सब तो पुरुषार्थ में आता है कि देह अभिमान टूटे, छूट जाए, खत्म हो जाए। बाबा से अभ्यास बढ़ाना है कि निरंतर बाबा की याद में रह सके। छोटे छोटे कार्यों में याद अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते बड़े बड़े कार्यों में, और फिर धीरे 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 अभ्यास से ही वो जीत आएगी। क्योंकि इतने लंबे समय से बाबा कहते हैं ना, शरीर का भान में रहे हैं, तो वो भान उसकी आदत पड़ी हुई है, तो उस आदत को बदलना है और देही अभिमानी की आदत लगानी है, आत्माभिमानी होने की आदत डालनी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाबा से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाबा को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं, निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितने बार तो बाबा को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाबा साथ हैं। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ आप, निमित्त हम साथ चलते हैं। काम आपका है, करा आप रहे हैं, हम तो बस निमित्त बन के साथ में चल रहे हैं। ये भावना जब रहती है
तो बाबा को क्या होता है, बाबा को हमारे साथ चलना पड़ता है, हमारे साथ रहना पड़ता है, क्योंकि बाबा को भी हमारे मोह ने बांध रखा है। फिर कर्म का बोझ भी बाबा को दे देते हो, तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। हाँ जी बाबा, हम इतने बाबा हमें इतना श्रेष्ठ जादूगर बता रहे हैं कि निर्बंधन बाबा जो है उनको कोई बंधन नहीं है, वो भी हम बच्चों के बंधन में, मोह के बंधन में, शुद्ध मोह के बंधन में बंध जाते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। स्वस्थिति में इतने अच्छे से टिके रहेंगे कि परिस्थितियां बदल जाए, तो ऐसा होने के लिए क्या होगा, वो परेशान होंगे। परेशान होने का मतलब क्या हो गया कि परिस्थिति का प्रभाव हम पर आ गया, हम स्वस्थिति में नहीं है। तो जो स्वस्थिति से परिस्थिति को बदल देते हैं, वो परेशान कैसे हो सकते हैं। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि मैं मस्तक मणि हूं, मस्तक में सदा बाबा की याद रहे, इसी को ही ऊंची अवस्था कहा जाता है। इस ऊंची अवस्था पर स्थित रहने वाले नीचे के अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। इससे समस्याएं नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर हो जाएंगे। सदा सहज योगी, सहज पुरुषार्थी और सहज प्राप्ति स्वरूप बनो, तो हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर एक क्षण में पार कर लेंगे। बिल्कुल उड़ने का तो ऐसा है जैसे एरोप्लेन में बैठ के भी हम उसका वो कर सकते हैं कि एरोप्लेन में बैठ करके अगर हम कोई पार कर रहे हो, कोई शहर, कोई भी स्थान हो, वहां पर बहुत घना जंगल हो, नदी हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, वो सब नीचे है, हम तो उड़कर ऊपर से पार हो गए। बिल्कुल ऐसे ही वो जो लौकिक में, भौतिक में हो रहा है, हमें बाबा अपनी मानसिक अवस्था को उस स्तर पर रखने के लिए कह रहे हैं, जहाँ कोई भी बातें, कोई भी समस्याएं, कोई भी परिस्थिति आती जाए, वो जैसे भी हो, जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी जटिल हो, हम उसे बिल्कुल ऊपर से पार कर जाएं। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।